नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान में इतने दिनों से देव के डेजिनेशन को हम लोग जानते चले आए हैं तथा ये भी जानते चले आए हैं कि कौन सा देव पूज्य परमात्मा है। जो ब्रह्म होते हैं उनको 3 भागों में बांट कर हम लोग समझते हैं, यानी कि ब्रह्म 3 प्रकार के होते हैं, अनादि ब्रह्म, आदि ब्रह्म और सनातन ब्रह्म। तो जो सनातन ब्रह्म है उनको डाल कहा जाता है और आदि ब्रह्म को तन्ना कहा जाता है और अनादि ब्रह्म को मूल परमात्मा, नियक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म परमात्मा, कबीर देव कहा जाता है। जो मूल परमात्मा, नियक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म परमात्मा है वही समस्त शास्त्रों में पूजा के योग बताया गया है तथा वही पूज्य देव बताया गया है तथा उसके नाम में यज्ञ, हवन, दान, प्रणाम, सुकृत कर्म, यज्ञ समस्त कर्मों को समर्पण करने से और आध्यात्मिक साधना करने से जीव समस्त पापों से मुक्त होकर के परम आनंद को प्राप्त करता है। कबीर साहब कहते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लिया, देह धड़ी स्थूल, पार ब्रह्म को ना पूजे, बास बिहुना फूल। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं मिला जब तक हम लोग उस पार ब्रह्म परमात्मा, नियक्षर ब्रह्म के नाम में यज्ञ, हवन, दान, प्रणाम और सुकृत कर्म यज्ञ को तथा अपने आप को समर्पण करके नहीं चलते हैं तो बिना सुगंध के फूल की भांति हैं, जो किसी काम के नहीं होता। तो उसको कबीर साहब समझाते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लिया, देह धरा स्थूल, अब पार ब्रह्म को ना पूजे, बास बिहुना फूल। प्रभुता को सब कोई पूजे, प्रभु को पूजे न कोई, कहे कबीर प्रभु को पूजे, प्रभुता तेरी होए। तो प्रभुता को सब कोई पूजने लगता है लेकिन उस प्रभु को नहीं पूजता है जो वास्तव में पूज्य परमात्मा है, पूज्य देव है। और कबीर साहब कहते हैं कि अगर जो प्रभु को आप पूजते हैं तो ये प्रभुता उसी का है। तो प्रभुता प्राप्त करने में यानी कि प्रभु से लाभ मिलने में देरी नहीं लगेगा। अडंबरबाजी और पाखंड को त्याग करके जो पार ब्रह्म है, नियक्षर ब्रह्म है, जो अमर परमात्मा है वही पूज्य देव है और उसी की पूजा करनी चाहिए। कबीर साहब अपने भक्ति के लिए भक्तों को गाइडलाइन समझाते हैं और बताते हैं कि जीव घात नहीं कीजिए, बहुड़ी लेत वे कान, तीरथ गए न बाँची हूँ, कोटि हीरा देहु दान। तो तीरथ, व्रत और इन सब धर्म करने से और कोटि दान करने से जो जीव की हत्या करते हैं उसको महापाप में बताया गया है, महापाप बताया गया है कि जीव घात नहीं करना है भक्तों को। और भी शास्त्रों में यानी कुरान में भी बताया गया है कि हत्या नहीं करना है। तो सारे शास्त्रों के मत को समझ करके फिर आध्यात्मिक साधना करने वाला जो भक्त होता है वह सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो जीव घात नहीं करना चाहिए, परमात्मा के तरफ से आदेश है। फिर कबीर साहब समझाते हैं, जीव जनी मारहु बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, कोटि सुनहु पुराण। तो लोग सोचते हैं कि वेद पुराण के पाठ कर लेने से हमारा पाप नाश हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कोटि पुराण पढ़ करके सुन लेने से जो जीव हिंसा करता है उसके पाप से मुक्त नहीं होता। पाप नाश करने वाला जो समर्थ परमात्मा है वह नियक्षर ब्रह्म है। उस नियक्षर ब्रह्म के आदि नाम में समस्त यज्ञ कर्मों को समर्पण करने से और सुकृत कर्म के फल को समर्पण करने से, अपने आप को समर्पण के भाव को अपना करके आध्यात्मिक साधना करने से और बुराई के तरफ से हमेशा के लिए मुख मोड़ लेने से, यानी कि बुराई के तरफ से तौबा कबूल कर लेने से तब परमात्मा के शरण में शरणागति हो जाता है और जीव परमात्मा के आदि नाम में सुकृत कर्म, यज्ञ, धर्म का आचरण करता है और आध्यात्मिक साधना करता है, सत्य साधना करता है तो पाप का नाश होता है। और कितने लोग सोचते हैं कि हम पुराण का पाठ करा लिए, पुराण पढ़ लिए, उससे पाप नाश हो गया, तो ऐसा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि जीव जनी मारहु बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, कोटि सुनहु पुराण। तो कितने भी पुराण के पाठ कर लेने से जीव के हिंसा करने से जो पाप होता है वो पाप नाश नहीं होता है। जो पाप नाश होता है वह आध्यात्मिक साधना से और परमात्मा के आदि नाम में
अपने आप को समर्पण करने से, समस्त सुकृत कर्म को समर्पण करने से तब जाकर के पाप नाश होता है। और दूसरी बात यह है कि कितने लोग कंप्लेन करते हैं कि परमात्मा होते नहीं हैं, परमात्मा कैसा होते हैं। तो उसके बारे में कबीर साहब समझाते हैं कि बंदे तू कर बंदगी तब पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का बहुरी न बारंबार। तो अगर जो उस परमात्मा का कोई भी व्यक्ति दर्शन करना चाहता है, दीदार करना चाहता है, तो परमात्मा को समर्पण करके बंदगी करे, भक्ति करे, आध्यात्मिक साधना करे। और आध्यात्मिक साधना करने वाला जो भक्त होता है परमात्मा का दीदार करता है, दर्शन करता है और अपने पाप का नाश करके अमर पद को प्राप्त करता है। तो कबीर साहब ये बताते हैं कि बंदे तू कर बंदगी तब पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का बहुरी न बारंबार। बहुरी का मतलब होता है दोबारा, और बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलता। यानी कि शास्त्रों का जो मत है और शास्त्र पुराण में समझाया गया है कि 84 लाख योनियाँ होता है, और 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद तब जाकर के मनुष्य जन्म मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है, और इस आवागमन से छूट करके अमरत्व प्राप्त कर सकता है या कोई पद प्राप्त कर सकता है। तो ये सब शास्त्र पढ़ने से और आध्यात्मिक साधना पढ़ने से तब जाकर के लोगों को ये ज्ञान होता है। तो विद्या दो प्रकार का होता है, अपरा विद्या, परा विद्या। तो अपरा विद्या शरीर के लिए काम करता है। तो कोई व्यक्ति है अपरा विद्या में PhD करता है, तो वो शारीरिक ज्ञान है, शरीर के साथ उत्पन्न होता है और शरीर के साथ नाश होता है। लेकिन दूसरा साइड जो होता है परा विद्या, वो परा विद्या होता है आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, परमात्मिक ज्ञान, रियल लाइफ और एक्सपीरियंस। तो ये परा विद्या का एजुकेशन सिस्टम है। और इस साइड से जो अध्ययन करता है, आध्यात्मिक साधना करता है, गुरु बनाता है, तो उसको परमात्मा दिखते भी हैं और परमात्मा से लाभ भी प्राप्त करता है। और अपरा विद्या से कितना भी विद्या अध्ययन करे और कितना भी कुछ करे, तो उस साइड से परमात्मा का ना तो दीदार होगा और ना ही तो उस साइड से लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए विद्या पहले ही बताया जाता है कि दो प्रकार का होता है, अपरा विद्या और परा विद्या। तो जो परा विद्या के साइड से है, उस साइड से जो अध्ययन करता है, गुरु बनाता है, आध्यात्मिक साधना करता है और परमात्मा के आदि नाम में यज्ञ, हवन, दान, प्रणाम करता है, तो उसको परमात्मा का लाभ भी प्राप्त होता है, परमात्मा का दर्शन भी होता है। तो परा विद्या के साइड जो गुरु बना करके आध्यात्मिक साधना करता है, सुकृत कर्म करता है, यज्ञ करता है, उस साइड के व्यक्ति कभी भी कंप्लेन नहीं करते कि परमात्मा होते नहीं, परमात्मा कैसा होते हैं। वो इस साइड से जो परा विद्या के साइड से जो व्यक्ति होते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि परमात्मा होते हैं, परमात्मा दर्शन में या सपने में भी दर्शन देते हैं। तो परा विद्या के साइड जो आस्तिक लोग होते हैं कभी कंप्लेन नहीं करते, लेकिन अपरा विद्या के साइड जो ज्ञानी लोग होते हैं और अपरा विद्या के साइड से जो ज्ञान अध्ययन करते हैं, उस साइड से लोग कंप्लेन करते हैं और सोचते हैं कि ये जो ज्ञान है परमात्मा से मिलाने वाला है। तो परमात्मा से मिलाने वाला जो ज्ञान है वो परा विद्या है, और सांसारिक लाभ जो कराने वाला है, शरीर को लाभ कराने वाला है, वो अपरा विद्या होता है। तो अपरा विद्या का भी एजुकेशन सिस्टम होता है, एकेडमिक एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन, रियल लाइफ एजुकेशन और एक्सपीरियंस एजुकेशन। तो इस साइड से एजुकेशन सिस्टम को प्राप्त करके शारीरिक सुख, शारीरिक लाभ ही प्राप्त किया जा सकता है, परम गति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो मानकर चलिए कि कोई व्यक्ति है प्रोफेशनल एजुकेशन में डॉक्टरी पढ़ रहा है, तो जो प्रोफेशनल एजुकेशन होता है पेट और परिवार चलाने के लिए होता है। तो पेट और परिवार चलाने के लिए किस स्टेप पे है वो, इस चीज़ को भी थोड़ा समझ लेते हैं। पहले जीवन ट्रेंड के हिसाब से जब संसार में ट्रेड करता है तो पहला आता है जन्म, फिर दूसरा आता है विद्या। तो यही विद्या में सिलेक्शन करना पड़ता है और दो प्रकार के विद्या अध्ययन करना पड़ता है, परा विद्या और अपरा विद्या। तो अपरा विद्या शरीर के लिए काम करता है और परा विद्या जीवात्मा के लिए काम करता है। तो इस प्रकार से है। तो अपरा विद्या के साइड से जो अध्ययन करके चलता है वो शरीर के लिए ही काम करता है। तो ये अपरा विद्या में एकेडमिक एजुकेशन और दूसरा आ गया प्रोफेशनल एजुकेशन। तो जो प्रोफेशनल एजुकेशन में डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहा है वो तो पेट और परिवार चलाने के लिए पढ़ाई कर रहा है, उसका अपरा विद्या से भी कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो वह व्यक्ति फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहा है और परमात्मा के लिए कंप्लेन करता है कि परमात्मा होते नहीं हैं,
और बिगाड़ फैलाता है, संसार में भंगार फैलाता है और कंप्लेन करता है कि भगवान नहीं होते और लोगों को नास्तिक बनाता है। और उसके देखा देखी जो अन्य समाज भी है, लोग सोचते हैं कि भाई वह इतना ज्ञानी है, इतना ज्ञान जानता है, और जब वह बात कर रहा है कि परमात्मा नहीं होते हैं तो इस साइड के जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो कह रहे हैं कि परमात्मा होते हैं, तो बहुत सारे लोग उस चीज़ को नहीं मानते हैं। ये पहले से ही होते आया है। जो पहले से पैगंबर थे, मूसा पैगंबर, वो सिंपल व्यक्ति थे, ईसा पैगंबर सिंपल थे। तो जो पराविद्या के साइड से जो गुरु बना करके जो आध्यात्मिक साधना करते थे, उनके ऊपर कोई परमात्म तत्व के लिए और परमात्मा के लिए लोग विश्वास नहीं करते थे। और जो परमात्मा के बताने वाले जो सज्जन व्यक्ति होते थे, इन लोगों के चक्कर में अपना जान तक गंवा देते थे। ऐसा बात है। तो कभी भी विद्या अध्ययन करें तो दो प्रकार के विद्या होता है, पराविद्या, अपराविद्या। तो पराविद्या जीवात्मा के लिए काम करता है और अपराविद्या शरीर के लिए काम करता है। तो जो व्यक्ति पराविद्या अध्ययन करता है उसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि बंदे तू कर बंदगी तब पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का बहुड़ी न बारंबार। तो केवल अपराविद्या अध्ययन कर लेने से परमात्मा का दीदार नहीं होता। पराविद्या अध्ययन करके गुरु बना करके आध्यात्मिक साधना करने से, सुकृत कर्म करने से, परमात्मा के आदि नाम में समस्त यज्ञ कर्मों को अपने आप को समर्पण करने से, परमात्मा के वाणी का मनन करने से परमात्मा का दीदार होता है, दर्शन होता है। और परमात्मा मरे नहीं, कहीं आए नहीं, कहीं गए नहीं। परमात्मा जब से सृष्टि रची गई है और जब तक इसका अंत होगा तब तक रहेंगे, वही हैं। बात ऐसा है। तो कंप्लेन करने से परमात्मा को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इसलिए विद्या दो प्रकार का होता है, पहले ही बताया जाता है। तो जन्म के बाद विद्या, उसके बाद कर्म, कर्म यानी प्रोफेशन। तो प्रोफेशनल एजुकेशन पढ़ने से फिर पराविद्या का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो कर्म के बाद तब आता है चौथा स्टेप है धर्म। तो धर्म यानी कि सुकृत कर्म करे या धर्म करे। तो ये दोनों साइड से होता है, सुकृत कर्म और धर्म, जिसका वेद कतेब है। तो इसको हम लोग समझेंगे। तब जाकर के धर्म के बाद तब आता है अर्थ, तब काम, तब मोक्ष। यानी कि जीवन के ट्रेंड में जो बीच में विराजमान है वो धर्म विराजमान है। यानी कि अपरा विद्या से भी कोई व्यक्ति अगर जो एजुकेशन सिस्टम प्राप्त कर रहा है और धर्म का आश्रय नहीं लेता है तो अंत में वह फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त नहीं कर पाएगा और उसको निराशा झेलना पड़ेगा और अंत में निराशा का सामना करना पड़ता है। तो अपरा विद्या के साइड से भी अध्ययन करके धर्म को नहीं अपनाता है, धर्म को ठुकराता है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जीवन के ट्रेंड में बीच में जो विराजमान है वो धर्म विराजमान है। जन्म, विद्या, कर्म, धर्म, तब अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। तो पराविद्या के साइड से भी अध्ययन करता है तो सुकृत कर्म करता है, यज्ञ करता है और धर्म का आश्रय लेता है, तब जाकर के अर्थ माने संपत्ति, यानी कि जीवात्मा को उस परलोक में परम शांति की प्राप्ति होती है। तो बीच में जीवन के ट्रेंड में ये धर्म विराजमान है। हम लोगों को ये बातें भली भांति मालूम करके चलना ही होगा कि बीच में धर्म विराजमान है। इस चलते फिरते संसार में धर्म और सत्य हमेशा स्थिर है। तो ये सारी बातें हैं जो हम लोगों को जान करके चलना पड़ेगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि बंदे तू कर बंदगी तब पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का बहुड़ी न बारंबार। तो पराविद्या के साइड से गुरु बना करके आध्यात्मिक साधना करता है और सुकृत कर्म का आचरण करता है, धर्म का आचरण करता है और बंदगी करता है, तो उसको परमात्मा का दर्शन होता है। अब चलते हैं कि ब्रह्म कितने प्रकार के होते हैं। इतना दिन से समझते हम लोग आए हैं, लेकिन फिर चैप्टर में यही पढ़ाई है तो हमेशा करके चलना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले एक नंबर पे आता है जो मूल परमात्मा अनादि ब्रह्म, जिसको पार ब्रह्म परमात्मा निरक्षर ब्रह्म कबीर देव के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरे नंबर पे आता है पर ब्रह्म, जिसको आदि ब्रह्म, तत् ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के नाम से हम लोग जानते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है सनातन ब्रह्म, ईश्वर, धर्मराय या देव निरंजन कहा जाता है। तो इसी को परम अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। परम सर्वोत्कृष्ट परमात्मा निरक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म परमात्मा पूज्य देव कबीर देव के नाम से हम लोग जानते हैं शास्त्रों में। दूसरे नंबर पे जो पर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, वह तत् ब्रह्म
परब्रह्म के नाम से हम लोग जानते हैं। तीसरे नंबर पे जिसको सनातन पुरुष ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर, आत्मा या देव निरंजन कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग शास्त्र में ज्ञान अध्ययन करते हैं। सनातन पुरुष को ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा कहा जाता है। जो दूसरे नंबर पे पर ब्रह्म को परमात्मा कहा जाता है, यानी कि ब्रह्म से पर दूसरा, यानी कि ब्रह्म से पर है जो श्रेष्ठ है, ब्रह्म से श्रेष्ठ है, उसको दूसरे पद वाला परमात्मा या परमेश्वर कहा जाता है। और जो एक नंबर पे पार ब्रह्म, इसलिए क्योंकि जो पार ब्रह्म है, ब्रह्म और पर ब्रह्म से और माया से अत्यंत परे कहा जाता है। तो जो पार ब्रह्म है वह माया से अत्यंत परे है, इसीलिए उसको पार ब्रह्म कहा जाता है। और जो पार ब्रह्म है, निरक्षर ब्रह्म है, अनादि ब्रह्म है, वह मूल परमात्मा, पूज्य परमात्मा कबीर देव के नाम से हम लोग जानते हैं, जो सतपुरुष है और पूज्य पुरुष है। तो ये जो ब्रह्म भगवान देव निरंजन हैं, जिनको सनातन पुरुष ईश्वर कहा जाता है, उनके बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म भगवान देव निरंजन 70 युग तक तप करके 7 द्वीप का राज प्राप्त किए। तो ये परमात्मा से तप कर 70 युग तक तप करके 7 द्वीप का राज प्राप्त किए हैं, जो ब्रह्म भगवान देव निरंजन हैं वे। जब 7 द्वीप में तथा 9 खंड में सृष्टि का विस्तार करते हैं, तो निर्गुण ब्रह्म देव निरंजन सगुण रूप महेश्वर ओम तथा महेश्वरी दुर्गा जी सगुण रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो 7 द्वीप और 9 खंड में ये ब्रह्म भगवान अपने सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि जो ब्रह्म भगवान का 7 द्वीप का सृष्टि है और पर ब्रह्म का 16 द्वीप का सृष्टि है, और जो पार ब्रह्म पूज्य परमात्मा निरक्षर ब्रह्म हैं, वह 88,000 द्वीप के सृष्टि के मालिक कहे जाते हैं शास्त्रों में, जो अमर परमात्मा कबीर देव हैं वो। तो ये ब्रह्म भगवान का 7 द्वीप में जब सृष्टि का विस्तार करते हैं, तो निर्गुण से सगुण होकर के सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो निर्गुण से सगुण होकर के जब सृष्टि का विस्तार करते हैं, तो महेश्वर और महेश्वरी से जो पहला पुत्र विष्णु जी उत्पन्न हुए, तप करके महतत्व प्राप्त किए। अब महतत्व के मर्यादा को तोड़कर जल पर शयन करने के कारण श्रुति सम्मत नाम नारायण हुआ। महेश्वर सगुण ब्रह्म ईश, जिनका ओम नाम है, और महेश्वर की पत्नी दुर्गा जी हैं। तो महेश्वर और महेश्वरी जी जब सृष्टि का विस्तार करते हैं सगुण रूप में, तो महेश्वर और महेश्वरी से जो पहला पुत्र उत्पन्न हुआ विष्णु जी तप करके महतत्व प्राप्त किए, और महतत्व के मर्यादा को तोड़ करके जल पे शयन किए। तो जल पे शयन करने के कारण उनका श्रुति सम्मत नाम नारायण प्रसिद्ध हुआ। तो जो महातत्व के मर्यादा को तोड़े, उससे जो तत्व प्रकट हुआ, उसको हम लोग पहले समझ चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ थोड़ा समझेंगे। महातत्व से 5 तत्व 3 गुण प्रकट हुआ। 5 तत्व में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आता है। तो पृथ्वी तत्व के मर्यादा को तोड़े तो गंध प्रकट हुआ, जल तत्व के मर्यादा को तोड़े तो रस प्रकट हुआ, वायु तत्व के मर्यादा को तोड़े तो स्पर्श प्रकट हुआ, अग्नि तत्व के मर्यादा को तोड़े तो रूप प्रकट हुआ, और आकाश तत्व के मर्यादा को तोड़े तो शब्द प्रकट हुआ। फिर त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई, फिर 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और मन उत्पन्न हुआ। तो 5 ज्ञान इंद्री में आँख, कान, जीभ, नाक, त्वचा कहा जाता है, और 5 कर्म इंद्री में हाथ, पैर, उपस्थ, गुद्दा, लिंग कहा जाता है। तो ये सारे तत्व को समेट करके जब भगवान विष्णु जी जल पे शयन किए, तो इनका श्रुति सम्मत नाम नारायण प्रसिद्ध हुआ, और उनके नाभि कमल से रजोगुण सृष्टि का विस्तार हुआ है। भगवान विष्णु जी के नाभि कमल से रजोगुण सृष्टि का विस्तार हुआ, और तत्वमसी पुरुष का सृष्टि हुआ, जिसका स्वर वर्ण के द्वारा सर और व्यंजन वर्ण के द्वारा धर का निर्माण हुआ। उस तत्वमसी पुरुष को ओम तत्वमसी कहा जाता है, यानी कि ओम ब्रह्म के अंतर्गत आने वाला तत्व। महातत्व के मर्यादा को तोड़ के जल पे शयन किए, और उनके नाभि कमल से रजोगुण सृष्टि का विस्तार हुआ। फिर वहाँ तत्वमसी पुरुष का सृष्टि हुआ। जो तत्वमसी पुरुष हैं, तत्वमसी पुरुष में जो उनका सर बना स्वर वर्ण से, और जो धर बना व्यंजन वर्ण से युक्त था, तो उसी को तत्वमसी या तत्पुरुष कहा जाता है। तो 7 द्वीप 9 खंड में जो तत्वमसी पुरुष हैं, इन्हीं को तत्पुरुष कहा जाता है। बात ऐसा है। तो जो हम लोग पिक्चर में जो फोटो स्क्रीन पे लगाते हैं तत्वमसी पुरुष का,
तो इसी तत्वमसी पुरुष में सारे शब्द को विराजमान कर कर के सब देवता इनमें विराजमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से फोटो उसमें लगाया जाता है। लेकिन जो यहाँ तत्पुरुष बताया गया, जो सेकेंड नंबर वाला परब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, तत्ब्रह्म, जो 16 द्वीप के सृष्टि के मालिक हैं, वह परब्रह्म इस तत्पुरुष से अलग हैं। तो इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो अभी जो हम लोग अध्यात्म ज्ञान पढ़ रहे हैं और जो 52 अक्षर से युक्त स्वर वर्ण के द्वारा जो स्वर निर्माण हुआ और व्यंजन वर्ण से धर निर्माण हुआ, और इसको जो तत्पुरुष कहे, ये 7 द्वीप 9 खंड में ये तत्पुरुष हैं। और जो 16 द्वीप के जो तत्पुरुष हैं, उसको जब हम लोग आत्म ज्ञान पढ़ेंगे तब उस तत्पुरुष के बारे में हम लोग विशेष प्रकार से समझेंगे, तब हम लोगों का मोक्ष होगा। तो इस तत्पुरुष के बारे में, जो 52 अक्षर से युक्त जो तत्पुरुष हैं, इसके बारे में समझने के लिए शिव महापुराण पृष्ठ संख्या 126 में, जो गीता प्रेस गोरखपुर का है, उसमें इस तत्पुरुष के बारे में बताया गया है, जो 7 द्वीप 9 खंड में जो तत्पुरुष काम करते हैं। तो उसको शिव महापुराण पृष्ठ संख्या 126 में बताया गया है, जो गीता प्रेस गोरखपुर वाला है, और स्क्रीन पे फोटो हम लगाते हैं। दूसरी नंबर बात, जो स्क्रीन पे फोटो लगाया जाता है उसको फेसबुक पेज पे और फेसबुक में भी डाल दिया जाता है। जब स्क्रीन पे पिक्चर नहीं दिखे तो वहाँ से फेसबुक पेज पे और फेसबुक पे जाकर के पढ़ के समझ सकते हैं। और दूसरी नंबर बात यह है कि जो भी स्क्रीन पे फोटो लगाया जाता है, उसमें से अधिकतर जो पढ़ने के लिए जो पिक्चर लगाया जाता है, पढ़ने में दिक्कत हो तो फेसबुक पेज पे जाके पढ़ सकते हैं और फेसबुक पे जाके देख सकते हैं। जो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। कबीर साहब कहते हैं 7 द्वीप 9 खंड वाले तत्पुरुष के बारे में, 52 अक्षर में संसारा अन्य अक्षर सो गुरु निवेरा। तो ये जो तत्पुरुष हैं, 7 द्वीप 9 खंड में जो तत्पुरुष काम करते हैं, ये 52 अक्षर से युक्त हैं। और जो निह अक्षर वाला जो तत्पुरुष है, उसको गुरु बताएंगे। यानी कि जब आगे चल के आप आत्म ज्ञान पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं अध्यात्म ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो पहले आध्यात्मिक एजुकेशन प्राप्त किया जाता है, फिर आत्मिक एजुकेशन प्राप्त किया जाता है, फिर परमात्मिक एजुकेशन प्राप्त किया जाता है। ये पराविद्या का एजुकेशन सिस्टम है। तब जाकर के मोक्ष होता है। मोक्ष का मतलब होता है स्वतंत्रता, यानी कि जीव जरा मरण वृद्धावस्था जो भी घोर दुख लगा हुआ है, उस घोर दुख से छूटता है। बात ऐसा है। तो जो 52 अक्षर वाला है तत्वमसी पुरुष, वो 7 द्वीप 9 खंड में तत्पुरुष वर्क करते हैं। और जो 16 द्वीप वाला जो पर ब्रह्म है, तत्ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, ये जो 52 अक्षर के तत्पुरुष से वो अलग हैं। वो जस्ट नेक्स्ट पुरुष अलग हैं, जिसको तत्ब्रह्म पर ब्रह्म के नाम से हम लोग जाने। जो 16 द्वीप के सृष्टि का मालिक है, वो वास्तव में पर ब्रह्म है। परमेश्वर उसी को कहा जाता है, जो देखने में यीशु मसीह के रूप में विराजमान है, डायमंड के सिंहासन पे विराजमान होते हैं। तो उनका स्वरूप वैसा देखा जाता है। हालांकि ये स्क्रीन पे पार ब्रह्म, पर ब्रह्म और ब्रह्म पुरुष का इमेज लगाया जाता है, वहाँ देख सकते हैं। और फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं और फेसबुक पे भी देख सकते हैं। तो तत्वज्ञान में 1 नंबर पे पार ब्रह्म, दूसरे नंबर पे पर ब्रह्म और तीसरे नंबर पे ब्रह्म, चौथे नंबर पे सगुण ब्रह्म महेश्वर ओम, तथा 5वें नंबर पे भगवान विष्णु जी कहा जाता है। तो विष्णु जी को भगवान कहा जाता है। महेश्वर और महेश्वरी जो दुर्गा जी हैं और महेश्वर हैं, ये ओम नाम वाले इस पदवी के अधिकारी हैं। और इससे ऊपर जो ईश्वर होते हैं, देव निरंजन निर्गुण ब्रह्म, वे 7 द्वीप के सृष्टि के मालिक हैं। और ईश्वर से जो ऊपर परमेश्वर होते हैं, वे 16 द्वीप के सृष्टि के मालिक होते हैं, जिनको तत्पुरुष अक्षर पुरुष कहा जाता है। और इससे जो नेक्स्ट पार ब्रह्म होते हैं, जो पूज्य देव पूज्य परमात्मा निअक्षर ब्रह्म, वह मूल परमात्मा पूज्य परमात्मा कबीर देव कहा जाता है, जिनका फोटो स्क्रीन पे आपको लगाया जा रहा है, देख सकते हैं। तो जो ब्रह्म पुरुष हैं, पिंड देश के स्वामी, 7 द्वीप 9 खंड में इनका सृष्टि है। दूसरे नंबर पे पर ब्रह्म पुरुष ब्रह्मांड देश के स्वामी, जिनका 16 द्वीप में राज है, वह परमात्मा पर ब्रह्म मनुष्य के रूप में यीशु मसीह के जैसा रेशमी वस्त्र धारण किए हुए राजा के जैसा डायमंड के सिंहासन पर विराजमान
पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म 16 द्वीप के स्वामी या मालिक कहे जाते हैं। तो जो सनातन पुरुष हैं, ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, देव निरंजन हैं, वे 7 द्वीप के सृष्टि के मालिक हैं। और ब्रह्म से जो नेक्स्ट होते हैं वे पर ब्रह्म 16 द्वीप के सृष्टि के मालिक हैं, जो देखने में यीशु मसीह जी के रूप में दिखते हैं, जो रेशमी वस्त्र धारण किए हुए डायमंड के सिंहासन पे विराजमान वे ब्रह्मांड देश के स्वामी हैं। और जो दयाल देश के स्वामी हैं, जिनको पार ब्रह्म, माया से अत्यंत परे पार ब्रह्म, नियक्षर ब्रह्म, परमात्मा सिंहासन पे विराजमान, सिर पर श्वेत छत्र तथा मुकुट युक्त, जिनके एक रोम कूप में करोड़ों सूर्य के इतना प्रकाश निकलता है, वह परमात्मा अमर लोक के परमात्मा पार ब्रह्म, नियक्षर ब्रह्म, कबीर देव कहे जाते हैं। तो जो पार ब्रह्म परमात्मा है, नियक्षर ब्रह्म, वही सब शास्त्रों में पूज्य देव बताया गया है, वही छत्रपति परमात्मा है। और जो पार ब्रह्म है, माया से अत्यंत परे सिंहासन पे विराजमान है, श्वेत छत्र है और मुकुट युक्त परमात्मा राजा के समान वहाँ सिंहासन पे विराजमान है। और उनके एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा के इतना प्रकाश निकलता है। हालांकि ये परमात्मा के स्वरूप के बारे में हम पिछले वीडियो में, पहले वीडियो बना करके ये अपलोड कर चुके हैं, वहाँ भी जा करके आप देख सकते हैं। और वहाँ फ़ोटो भी लगाया गया है स्क्रीन पे, और फेसबुक में भी डाला गया कि परमात्मा के स्वरूप का वर्णन, तो शास्त्र में भी पढ़ के समझ सकते हैं। तो परमात्मा का स्वरूप जैसा है वहाँ बताया गया है। लेकिन यहाँ हम लोग विशेष रूप से पर ब्रह्म के स्वरूप के बारे में आज जानना था और तत्पुरुष को जानना था, जो कि हम लोग जाने कि 7 द्वीप में जो तत्पुरुष काम करते हैं 52 अक्षर से युक्त हैं। और इससे जो नेक्स्ट जो ब्रह्मांड देश के स्वामी हैं, 16 द्वीप के स्वामी तत्पुरुष हैं, पर ब्रह्म पुरुष हैं या परमेश्वर हैं, आदि पुरुष हैं, वे डायमंड के सिंहासन पे विराजमान रेशमी वस्त्र धारण किए हुए यीशु मसीह जी के जैसा उनका रूप है और देखने में आते हैं। तो ये पर ब्रह्म का जो ब्रह्मांड देश के स्वामी हैं, जो पिंड देश के स्वामी हैं, वे 7 द्वीप के सृष्टि के मालिक हैं। और इसमें जो तत्पुरुष हैं वे 52 अक्षर से युक्त हम लोगों ने जाना। पार ब्रह्म है, नियक्षर ब्रह्म है, 88,000 द्वीप के सृष्टि के मालिक हैं। उनके बारे में गरीबदास जी कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतपुरुष गुरु कबीर हैं कुल के सृजन हार। तो सतपुरुष का मतलब होता है पूज्य पुरुष। तो जो पूज्य पुरुष है, पार ब्रह्म है, वे सारे सृष्टि के मूल में विराजमान हैं। तो जो पार ब्रह्म हैं वे सृष्टि के आदि में सबके सृष्टिकर्ता वही हैं जो पहले थे विराजमान।